नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका फिर हाउ टू डू चैनल पर एक बार। मित्रों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा तरीका जिससे सिर्फ 10 मिनट में ही हर तरह की शारीरिक व मानसिक कमजोरी दूर करना संभव है। हर तरह की बीमारियों से 10 मिनट में ही निजात पाना बेहद आसान है। मित्रों, पश्चिमी देशों के खोखले कल्चर का अंधाधुंध अनुसरण कर अपने आप को मॉडर्न और क्लासी बनने वाले ऐसे मूर्ख भारतीय जो अपने अनंत वर्ष पुराने भारतीय सनातन धर्म को मात्र अंधविश्वास का पिटारा समझते हैं, उनके लिए भी यह मुफ्त सुझाव है कि वे जब जब खुद के मिथ्या कर्मों से निराशा महसूस करें, तब मात्र 10 मिनट के लिए इस तरीके को अपनाएं और तुरंत प्रत्यक्ष चमत्कार देखकर खुद प्रसन्न हो जाएंगे। जिस किसी ने भी यह उपाय आजमाया, जिस किसी ने भी यह चमत्कारी तरीका अपनाया, जब जब अपनाया तब वह बिना चमत्कृत हुए नहीं रह पाया है। मित्रों, आप जानते हैं कि हाउ टू डू चैनल पर मैं सिर्फ वही बातें बताता हूं जिसको मैं खुद आजमा चुका होता हूं, अनुभव में ला चुका होता हूं। मित्रों, यह उपाय सिर्फ 10 मिनट में ही हर तरह की शारीरिक व मानसिक कमजोरी को दूर करना शुरू कर देता है और निराश व्यक्ति जितना ज्यादा इस उपाय को करता है उसे उतना ही ज्यादा लाभ निश्चित प्राप्त होता है। इस अत्यंत आश्चर्यजनक उपाय को करने से न केवल शारीरिक ताकत बढ़ने लगती है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में ही हर तरह का स्ट्रेस, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन मतलब तनाव, निराशा, हीन भावना, ये सारे निश्चित रूप से दूर होने लगते हैं। अतः इस परम आश्चर्यजनक व चमत्कारी उपाय को अधिक से अधिक लोगों को स्वयं करना चाहिए और साथ ही साथ अधिक से अधिक अन्य लोगों को बताकर परोपकार का बेशकीमती पुण्य भी कमाना चाहिए। तो मित्रों, इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और इस उपाय को बताएं। मित्रों, ब्लड प्रेशर और हृदय रोगियों में विभिन्न इम्तिहान, इंटरव्यू, परीक्षा आदि की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों, सैनिकों, पुलिस अधिकारियों, कलाकारों, ईमानदार राजनेताओं सभी के लिए यह उपाय अति लाभकारी है। जैसा कि आज के मॉडर्न साइंस के डॉक्टर्स और वैज्ञानिक भी इस बात से सहमत हो चुके हैं कि लगभग हर बीमारी के मूल में कहीं ना कहीं तनाव ही कारण रहता है। और यह तनाव होता कब है? ध्यान से गौर करिए तो आप पाएंगे कि आपको तनाव तभी होता है जब आप किसी ऐसी स्थिति या समस्या के बारे में सोचते हैं जिसे आप अपने लिए थोड़ा ज्यादा कठिन मानते हैं। अब इसमें मुख्य बात यह है कि जिसे आप कठिन मान रहे हैं, क्या वह स्थिति या समस्या वाकई में कठिन है? क्योंकि वही स्थिति या वही समस्या बहुत से दूसरे लोगों के लिए सामान्य सी बात हो सकती है। तो इससे यही साबित होता है कि असली दिक्कत उस समस्या में नहीं, बल्कि आपकी सोच में, जो बेवजह आपको आपकी नजरों में दूसरों से कम आंक रही है। यह कहावत वास्तव में 100% सत्य है कि दुनिया में कोई भी उचित काम किसी भी इंसान के लिए असंभव नहीं है, अगर उसका इरादा भी फौलादी हो तो आदिकाल से चली आ रही यह कहावत भी यही साबित करती है कि दिक्कत व्यक्ति के शरीर में नहीं बल्कि सोच में होती है। जहां तक एक तरफ प्रचंड शक्तिशाली सोच किसी इंसान को इतना निडर बना देती है कि वह लाखों खतरनाक भ्रष्टाचारियों के निशाने पर होने के बावजूद भी सिंह की तरह बेखौफ घूमता रहता है। इशारा तो आप लोग समझ ही गए। वही कमजोर सोच के इंसान ऐसे इंसान को इतना प्रभावहीन बना देती है। कमजोर सोच इंसान को इतना प्रभावहीन बना देती है कि व्यक्ति किसी बड़े पद पर होने के बावजूद भी अपने फैसले खुद नहीं कर पाता है और 5 साल तक काट का उल्लू बने रहकर सिर्फ दलालों के हाथों प्रदेश को लूटने देता है, देश को लूटने देता है। जब बात प्रचंड मानसिक शक्ति, प्रचंड आत्मिक शक्ति, प्रचंड साहस, प्रचंड बाहुबल की आती है तो सबसे बड़ा नाम आता है भगवान शिव के अवतार श्री बजरंग बली हनुमान जी। भगवान के हर अलग अलग अवतार की अलग अलग विशेषताएं होती है
और किसी भी तरह की हीन भावना, निराशा, दुख या डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, मानसिक कमजोरी या शारीरिक कमजोरी आदि को दूर करने के लिए अचूक उपाय है श्री बजरंग बाण ग्रंथ में दिया गया यह मंत्र, जिसका मात्र 10 मिनट जप करने से मन में अद्भुत साहस का संचार शुरू होने लगता है, जिसे कोई भी आदमी तुरंत जप करके प्रत्यक्ष महसूस कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, इस मंत्र का उच्चारण कदापि गलत नहीं करना है, शुद्ध उच्चारण करना है। अगर आपको इस मंत्र का उच्चारण करने में दिक्कत होती है तो नीचे हम लिंक दिए हैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप क्लिक करके मेरी ही आवाज में शुद्ध उच्चारण में इस मंत्र को आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इस मंत्र का प्रतिदिन 10 मिनट से आधा घंटा जप करने से व्यक्ति कठिन से कठिन काम आसानी से कर सकता है। व्यक्ति का आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, उसे कठिन से कठिन काम भी बेहद आसान लगने लगता है, उसे किसी भी चीज से डर लगना बंद हो जाता है, उसकी शारीरिक ताकत भी रोज बढ़ने लगती है। व्यक्ति कभी भी निराश नहीं होता और न ही कभी तनाव में आता है। व्यक्ति खूब मेहनती होने लगता है। कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि व्यक्ति धीरे धीरे हनुमान जी के सारे गुण अर्थात प्रचंड ताकत, प्रचंड साहस, प्रचंड आत्मविश्वास इत्यादि निश्चित रूप से प्राप्त करने लगता है। बुढ़ापे की वजह से कमजोर हो चुके वृद्धों के लिए तो इस मंत्र का जप करना अत्यंत आश्चर्यजनक रूप से या यूं कहें कि साक्षात प्रत्यक्ष चमत्कार के समान फायदेमंद है, क्योंकि इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करने से न केवल उनकी शारीरिक ताकत धीरे धीरे बढ़ने लगती है, बल्कि उनके निराश मन में फिर से प्रचंड उत्साह व खुशी भी निश्चित रूप से पैदा होने लगती है, जिसे कोई भी वृद्ध सज्जन जप करके तुरंत महसूस कर सकते हैं। इसलिए वृद्ध या रोगी व्यक्तियों के अंदर अगर सामर्थ्य हो तो उन्हें सिर्फ कुर्सी पर या बिस्तर पर बैठकर व्यर्थ समय बिताने के बजाय इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए, जिससे उनका बूढ़ा, कमजोर या बीमार शरीर दूसरों पर बोझ बने रहने की बजाय जल्द से जल्द खुद पर आत्मनिर्भर हो सके। इस मंत्र को परेशान आदमी खुद जपे तो जल्दी और ज्यादा फायदा मिलता है, पर अगर किसी मजबूरीवश परेशान आदमी खुद जपने में सक्षम ना हो तो उसकी जगह उसका कोई भी परिचित आदमी या औरत जो शुद्धता और सही उच्चारण से जपने में सक्षम हो जप सकता है। जप करना बहुत ही आसान है। इसमें बस शुरू में हनुमान जी से प्रार्थना करनी होती है कि हे भगवान, मैं उस आदमी जिसकी शारीरिक या मानसिक शक्ति कमजोर हो चुकी है या उसको मजबूत करना, उसकी स्थिति से बहुत दुखी हूँ और परेशान हूँ, इसलिए कृपया उस आदमी के शरीर को जल्द से जल्द स्वस्थ और निरोगी बनाइए। जपते समय जपने वाले की रीढ़ की हड्डी सीधा रहे तो बहुत ही बेहतर होता है। सीधे लेट कर भी जप किया जा सकता है और जप जितना ज्यादा मात्रा में होगा उतना जल्दी फायदा मिलेगा, पर ज्यादा जपने के चक्कर में गलत नहीं जपना चाहिए। अगर कोई बहुत बीमार, बूढ़ा या घायल आदमी हो तो उसके ऊपर कोई नियम, परहेज आदि लागू नहीं होता और वो कभी भी जप कर सकता है। लेकिन कोई अपेक्षाकृत ठीक शारीरिक अवस्था में हो तो उसके द्वारा इस मंत्र को जपते समय उसके शरीर पर चमड़े का कोई सामान जैसे बेल्ट आदि नहीं होना चाहिए। लैट्रिन, पेशाब और खाना खाते समय भी नहीं जप करना चाहिए, बाकी हर समय जप कर सकते हैं। मित्रों, भगवान के नाम और भगवान के मंत्र दोनों के जप में अंतर होता है। यहाँ मैं आपका ये संशय दूर कर देता हूँ। भगवान के नाम का जप कहीं भी, कभी भी बिना शुद्ध अशुद्ध अवस्था में, बिना परहेज के भी किया जा सकता है, जबकि भगवान के मंत्र का जप अशुद्ध जगह पर कदापि नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत बीमार, बूढ़े या घायल होने पर कोई नियम, परहेज लागू नहीं होता, पर एक बात का परहेज सभी पर लागू होता है और वो है कि भगवान के किसी भी नाम या मंत्र का गलत उच्चारण नहीं करना चाहिए, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। जब के अंत में भगवान हनुमान जी से माफी मांगना चाहिए कि मुझसे जानबूझकर और अनजाने में जो कुछ भी गलतियां हो गई हैं, कृपया उन सब के लिए मुझे माफ करिए। सामान्य आदमी इस मंत्र को रोज जपे तो हनुमान जी उसे हर तरह की खतरनाक बीमारियों और हर तरह की खतरनाक मुसीबतों से बचाते हैं। ध्यान रहे कि हनुमान जी परम सत्य गुण के देवता हैं, इसलिए जप करने वाले को खुद तामसिक भोजन मतलब मांस, मछली, अंडा, शराब आदि के सेवन से बिल्कुल दूर रहना चाहिए और ना ही ऐसे मार्केट में मिलने वाले सामान जिसमें ये सब चीजें मिले होने की संभावना हो उसका प्रयोग करना चाहिए। जप शुरू करने से
पहले और अंत में एक बार श्री राम सीता जी को नमस्कार करना नहीं भूलना चाहिए। कुछ लोगों को संदेह होता है कि स्त्रियां हनुमान जी का मंत्र जप कर सकती हैं या नहीं, तो इसका सही उत्तर यह है कि स्त्रियां बिल्कुल बेधड़क हनुमान जी का जप, मंत्र तथा चालीसा आदि का जप कर सकते हैं। हनुमान जी शिव जी के ही अवतार हैं और भगवान के लिए स्त्री और पुरुष समान रूप से स्वीकार्य हैं। शरीर की हर प्रक्रिया भगवान के द्वारा ही बनाई गई है, इसलिए केवल शरीर की संरचना के आधार पर कोई योग्य और अयोग्य नहीं हो सकता। हनुमान जी की आराधना में केवल एकमात्र परहेज है कि तामसिक भोजन को खाना नहीं चाहिए। बाकी स्त्री हो, बालक हो, पुरुष हो, बुढ़ा हो, जवान हो, हनुमान जी की पूजा बेहिचक कर सकते हैं। तो मित्रों, इस मंत्र को एक बार आप मेरी आवाज में सुन सकते हैं और इसको डाउनलोड करने के लिए नीचे जो लिंक दिया है वहां क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर सीधे आपको वो डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। वहां पर मेरी ही आवाज में शुद्ध उच्चारण में यह मंत्र आपको मिल सकता है। वहां से आप इसको डाउनलोड करिए, मोबाइल में इसको चला के सुन सकते हैं या फिर धीरे धीरे प्रयास करके आप जो इसको गा सकते हैं। वैसे जहां तक होगा अधिकतर लोग इसको जानते भी होंगे। मंत्र इस प्रकार है: जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। ध्यान से एक बार फिर मैं उच्चारण करता हूं। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। बस इसी मंत्र का जाप करना है। कम से कम 10 मिनट करिए, आमूल चूक परिवर्तन देखिए। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए, जिससे कि और लोगों की भावनाओं को बल मिले और लोग इसका लाभ उठाएं। और ज्यादा से ज्यादा परोपकार करें, इसको शेयर करें लोगों के पास, लोगों को बताएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।